पाकिस्तान की जहां पर खैबर में मस्जिद में धमाका हुआ है। जुमे की नमाज में मौलाना को निशाना बनाया गया। वजीरिस्तान की मस्जिद में आईईडी ने ब्लास्ट किया है। मस्जिद में ब्लास्ट से मौलाना समेत कई लोग घायल हो गए। जुमे की नमाज से पहले ये बम यहां पर फिट कर दिया गया था। पाकिस्तान में 4 दिन में ये बेहद बड़ा तीसरा आतंकी हमला है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आपको बताएं केपी प्रांत में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा अब कड़ी भी कर दी गई है। अब तक किसी भी समूह ने हालांकि हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जुमे की नमाज में ये ब्लास्ट देखने को मिला है। मस्जिद में आईईडी ब्लास्ट और बम पहले से ही फिट कर दिया गया था, जिसके बाद रिमोट के जरिए इस बम से मस्जिद में हमला किया गया, धमाका किया गया और यहां पर मौलाना को निशाना बनाया गया था। जुमे की नमाज का दिन, जिस दिन ये ब्लास्ट देखने को मिला और आपको बताएं 4 दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है, जिसके चलते अब पाकिस्तान दहल उठा है। वजीरिस्तान की मस्जिद जहां पर ये आईईडी का ब्लास्ट और इसी तरीके से केपी की मस्जिदों पर लगातार हमला किया जा रहा है और चौथे दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। केपी की मस्जिद जिस पर हमला कब हुआ ये बताने की कोशिश करेंगे। फरवरी 2024 नौशेरा जिला में आत्मघाती हमला हुआ था। वहीं दारुल उलूम हकानिया मदरसा में हमला हुआ था। हमले में जेयूआई नेता समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं विस्फोट में 15 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। वहीं बात करें जनवरी 2023 की, तो पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में भी हमला देखने को मिला था। यहाँ पर एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ था और जबरदस्त हमले में 101 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आत्मघाती हमले में 157 लोग घायल भी हुए थे। जनवरी का हमने आपको बताया। मार्च 2022 की भी बात करते हैं। पेशावर की जामिया मस्जिद में विस्फोट हुआ था और कूचा रिसालदार में आत्मघाती विस्फोट हुआ था। हमलावर ने इमाम बाड़े के अंदर खुद को उड़ा लिया था और ऐसे में हमले के 10 लोगों की मौत हुई थी, पुष्टि हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो जिस तरीके से लगातार साल दर साल यहाँ पर तमाम हमले देखने को मिल रहे हैं, हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान लगातार दहलता जा रहा है। कब पाकिस्तान दहला है ये भी बताएं। आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। साल 2016 की बात करें तो 526 हमले यहाँ पर देखने को मिले। 17 में 294, 2018 में 164 हमले देखने को मिले। 2019 में 136 हमले, 2020 की बात करें 193 हमले यहाँ पर देखने को मिले। आप देखिए किस तरीके से ये लगातार एस्केलेट होते चले गए। 2021 में 268, 2022 में 365, 2023 में 527 और 2024 में सबसे ज्यादा 1100 हमले। वही 2025 जिसकी अभी शुरुआत ही हुई है, 65 आतंकवादी हमले यहाँ पर अभी तक देखने को मिले हैं। 2024 में 1100 हमले और ये लगातार एस्केलेट होते चले गए। ऐसे में ये जो हमले हैं यहाँ पर, इसके चलते पाकिस्तान लगातार दहल उठा है। कल के मस्जिद में भी हमने देखा जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ था। केपी का जो दुश्मन है वो है टीटीपी। ऐसे में पाकिस्तान में इस्लामी शासन की लगातार मांग की जा रही है। हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान भी करवाने की कोशिश है। ऐसे में पाकिस्तान को इस्लामी अमीरत बनाने की कोशिश यहाँ पर अमीरात बनाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान की तर्ज पर चाहता है इस्लामिक अमीरात। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का ऐलान भी कर दिया है और हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान अभी पीछे भी दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ टीटीपी हमला कर रहा था, एक तरफ बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसके चलते पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। जावेद हुसैन जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जावेद, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए आंकड़ों के जरिए हमने समझाने की कोशिश की जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाता है और खुद अब वही आतंकवाद यहां पाकिस्तान को खाने को दौड़ रहा है। 1100 हमले यहां पर 2024 में हुए थे। 1100, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां यहां पर साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं। जी आशीष, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और बिल्कुल मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी है। मोस्टली आपकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जहां पर इस तरह हमले हो रहे हैं, हमलों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जो आपने बताया वहाँ ये भी जो फैक्ट्स एंड फिगर है इनकी भी बहुत अहमियत है कि इस साल जनवरी का जो महीना गुजरा है उसमें 185 दहशतगर्द हलाक किए गए और उसके बाद फरवरी में
56 दहशतगर्द इनको हलाक किया गया। तो ये भी है, और रोज की बुनियाद पर 180 कॉम्बिंग जो होते हैं हमारे ऑपरेशन में उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि बहुत ज्यादा जो है इनके हमलों में शिद्दत आई है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आई है, लेकिन इसका जवाब भी उसी अंदाज से दिया जा रहा है। और ये बात वही है कि ये सब कुछ आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 2 साल से चल रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि ये मैंने कल भी एक शो में कहा था, टीटीपी के हजारों ऐसे जंगजू हैं जिनको अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स मिले हैं। उनको बकायदा उनकी फाइनेंसिंग, ऑब्वियसली वो अफगानिस्तान के सूबे नैमरोज से मिलते हैं। और कल जो हमारे डीजी आईएसपीआर की प्रेस टॉक हुई, उन्होंने वाजे बताया, हर चीज की उन्होंने तफसील बताई, ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया, किस तरह से हमने हॉस्टेजेस को उसमें से छुड़वा दिया। अभी जो कि आपने स्टार्ट किया, जो हमारी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है, और उसमें जो है ये असल में साउथ वजीरिस्तान का इलाका है जहां पर मौलाना अब्दुल्ला है, उनका ताल्लुक जेयूआई से है, उन पर अटैक किया गया था। ये भी इनकी एक पॉलिसी है कि ऐसे जितने भी हमारे मजहबी उलमा है उनको भी टारगेट किया जाए, जो अमन की बात करते हैं, जो कि मसालियत की बात करते हैं। तो ये इसी तरह का एक ना इनका नैरेटिव जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, मैं उस इंटेंसिटी से इनकार नहीं कर रहा, जो आपने भी कहा कि हमलों की शिद्दत में जरूर इजाफा हुआ, लेकिन जवाब देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हुसैन, मस्जिद में जो धमाका हुआ था अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि उसकी जिम्मेदारी किसने ली है। कुछ आपको इसकी जानकारी हो? अभी तक इस बारे में जो है कोई ऐसे क्लेम्स सामने आए नहीं है, लेकिन इस बारे में जो हम अभी क्या सराइयां इस तरह की हो सकती हैं कि ये वही एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि तालिबान और जो हमारी हुकूमत है उसके बीच में किसी किस्म की भी रिकॉन्सिलेशन हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे इलाके हैं ना, आप उसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके देख लें, यहाँ पे जो इस तरह के उलमा होते हैं, इनका बड़ा अहम होता है रोल। इनको वहां पर भी एहतराम हासिल होता है, इनको हमारे यहाँ भी होता है। और ये जंगजुओं के बीच में जो है, ये इस तरह जो अमन होता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, आपस में रिकॉन्सिलेशन जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए इनकी भी टारगेट किलिंग करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, निपुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है, ऐसे में हमने जाफर एक्सप्रेस का हमला भी देख लिया और हमने आत्मघाती तमाम हमले यहाँ पर देख लिए हैं, और अब मस्जिद का हमला, तमाम हमले यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का लाजमी है दहल उठना। हाँ, देखिए अर्शद जी बिल्कुल सही। और अभी मैं जावेद भाई बिल्कुल, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसके चलते हम निपुण को नहीं सुन पा रहे हैं। जावेद, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बैक टू बैक हमले यहाँ पर देखने को मिले हैं। जाफर एक्सप्रेस जिसका आपने भी जिक्र किया, और आत्मघाती हमले पहले हमने देखे थे। और आपको बताएं कि आत्मघाती हमलों के चलते जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा था, जो तमाम क्रिकेट प्लेयर्स थे जो कि वहाँ पर खेलने जा रहे थे, वो तक उसको लेकर बहुत कंसर्न हो गए थे, डर उठे थे, सहम उठे थे। ऐसे में आप लोग तो वहां पर रह रहे हैं, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा इस तरह के हमले लगातार बैक टू बैक वहां पर देखना? हर्षा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये जो है ना, हम इसमें वही कह रहे हैं जो कि हम यहाँ पर होते हैं, और इस तरह की जो इंटेंसिटी है या इस तरह का जो माहौल है वो हम 2007 से देख रहे हैं। 2007 में जब टीटीपी इस तरह से सामने आई थी, जब बैतुल्ला मैसूद ने टीटीपी की बुनियाद रखी थी, तो उस टाइम से 2007 से लेके 2014 को जो टाइम था जब एपी स्कूल पे अटैक हुआ था, ये जो 7 साल थे ना, वो हम सब ने एज अ कौम, मतलब एक बहुत ही वर्स्ट किस्म की, आप इसमें कह सकती हैं कि हमने दहशतगर्दी को उसका सामना किया है और उनको देखा है। और फिर काफी टाइम लगा, हमारे यहाँ नेशनल एक्शन प्लान बने हैं, वो फेडरल के लेवल पे बने हैं, वो सूबों की सतह पे बने। उसमें ये फैसला किया गया कि एनफ इज एनफ, अब इनसे बात नहीं होगी। क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो सोसाइटी थी, एपीएस अटैक से पहले, वो डिवाइडेड थी कि यार कुछ इसमें अगर टीटीपी वाले हैं, कुछ इसमें से गुड हैं, और कुछ इसमें से बैड है, तो इनसे बात भी हो सकती है, इनको समाज के अंदर दोबारा आबाद भी किया जा सकता है। लेकिन 2014 के बाद ये डिबेट बिल्कुल खत्म हो गई कि जो मासूम बच्चे हैं उन पर अगर वो दया नहीं कर सकते, उन पर अगर वो गोलियां चला सकते हैं, इनके साथ तो कोई बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ एक वेकअप कॉल जो थी हमारे लिए, वो थी एज अ नेशन। और एक वेकअप कॉल थी जो अभी जाफर एक्सप्रेस का हुआ है, कि हमें और ज्यादा अपने अंदर डेप्थ
लाने की जरूरत है, और हमें और ज्यादा ना सिर्फ हमारी सरहदों के अंदर बल्कि सरहदों के पार भी जो कि अफगानिस्तान से हो रहा है उनको भी जवाब देने की बहुत अहम जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल जावेद, और यहाँ पर लगातार पाकिस्तान को अमीरात बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, ऐसा क्यों? ये माइंडसेट की जंग है अर्षा, बिल्कुल वही जो आपने बात की बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान का जो माहौल है जो हमने 90s में देखा, और अब जब ये 2021 के बाद आए हैं, तालिबान अब आपके सामने है। वहां पे देखिए तालिबान के अंदर भी इस वक्त डिवाइड हो गई है कि हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां पे जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, वो स्कूल ना जा सके, जहां हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ना आप इस तरह से दें। ये क्या मजाक है? इस यही वजह है कि तालिबान के जो अहम लीडर हैं सिराज हक्कानी, वो वहां से अफगानिस्तान से फरार हो चुके हैं। और जो तालिबान के मुल्ला अखवंद है जो इस टाइम उनके सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने उनके ऊपर हेड मनी रख दी है। यही जो एक रॉन्ग, आप उसको कह सकती हैं कि रॉन्ग ब्रांड ऑफ शरिया है, इसको ये हमारे केपीके के अंदर लागू करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम ऐसे होने नहीं देंगे। हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है और इसमें बहुत ज्यादा रेजिलियंस भी है। बिल्कुल निपुण अब हमारे साथ वापस जुड़ चले हैं। निपुण, जिस तरीके से लगातार ये हमले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में लाजमी है पाकिस्तान का दहल उठना। हर्षा जी देखिए, मैं जावेद भाई को पहले भी सुन रहा था, अभी भी जावेद भाई बोल रहे थे। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, इन्होंने हमेशा दूसरे देश को ही दोषारोपण किया है, कभी भी अपनी गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं की। भाई समस्याएं तो हमारे यहाँ भी थी अर्षा जी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रही हो, चाहे आपका नक्सलाइट प्रॉब्लम रही हो। हमने तो उसको अपने मेजर स्टेप हमने लिए, अपने रिफॉर्म्स किए, उनके माध्यम से हमने सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, चाहे वो कश्मीर में क्यों ना हो। क्या भारत में आज आपको इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी हुआ करती सुनने को मिलती हैं? नहीं। रीजन क्या था कि हमने दोषारोपण नहीं किया, हमने पॉलिसी मेजर्स लिए, रिफॉर्म्स किए, उसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हो रही है? अफगानिस्तान अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान के साथ आपके रिश्ते खराब हुए तो किसने किए? आपने किए। तालिबान को तो लेकर आप हमेशा 96 से 2001 तक का जब दौर रहा, तो आप तो मानते थे कि तालिबान वही करेगा जो हम करेंगे, हम कहेंगे। जब 2021 में तालिबान आया तब भी पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा था कि अब तो हमको क्या हो गया है कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिकल डेप्थ मिल गया है, हम स्ट्रेटेजिकल काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और आज हम कह रहे हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान में घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए, या तो हमने कभी फिल्मों में सुना था कि इस प्रकार की ट्रेन हाईजैक्स होंगी, और जो ये हमले हो रहे हैं अभी जो मस्जिद में हुआ पिछले हफ्ते, इसी ग्रुप्स का जो भी ये संगठन है, इस ग्रुप के मदरसे में भी आपका पिछले महीने अटैक हुआ था। ये अटैक जो होते हैं ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें किस प्रकार से क्या है डिविजन्स हैं। ये भले कितनी बात कहें अफगानिस्तान तमाम तरह की बातें, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्या है फिरके हैं। कि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से अहमदिया को स्वीकार किया क्या? अहमदिया की मस्जिद पर अटैक करने वाले क्या अफगानी हैं? नहीं। अहमदिया की मस्जिद पर अटैक करने वाले पाकिस्तानी हैं। अहमदिया के अलावा शियास के ऊपर हमले, आप सोचिए पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज तक हम देखें वहां पे आज भी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जावेद भाई जो बात कर रहे थे एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, ये तो पाकिस्तान कह ही नहीं सकता इस बात को। तो इस बात को किस बेस पर आप कह पा रहे हैं कि वाइब्रेंट सोसाइटी है? आपका पंजाब के अलावा क्या कोई बलूचिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि वहां पे पीस एस्टेब्लिशमेंट रहा हो, शांति रही हो? शांति एक ही शर्त पे आ सकती है कि जब आप वहां के लोगों की वॉइस को सुनेंगे, आप उनको धमकाने या उनके ऊपर देशद्रोही तमाम तरह के आरोप लगाने की बजाय उनके साथ बैठकर उनकी मांग को क्या करें सॉर्ट आउट करेंगे। आप तो बल्कि क्या करते हैं कि उन लोगों को यूज करने का प्रयास करते हैं। आपने क्या पूछा बलूचिस्तान के लोगों से कि हम सी पैक बना लें या ना बना लें? वहां के लोगों की राय मशवरा की? नहीं किया आपने। आपने चीन को लाके बिठा दिया। कभी आप अमेरिका के का तलवार बनकर अमेरिका के पक्ष में आकर आप अफगानिस्तान में अटैक करना शुरू कर देते हैं। खुद परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और आप खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान के अड्डों का इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान में अटैक करने पर, तो अफगानी क्यों आप पर अटैक नहीं करेंगे? डोरल लाइन अफगान आपको मानने को तैयार नहीं है। आप आज तक 1947 से लेके आज तक आप अफगानियों को इस बात पर राजी नहीं करा पाए कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होगा। मेन दैट आप सोचिए, भारत से आपके रिश्ते खराब, आपके अफगानिस्तान से रिश्ते खराब, आप हैं क्यों? इस बात को आप विचार कीजिए।
आपको क्या करना चाहिए था? भाई नेशन बिल्डिंग करने के बाद ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि दोनों तरफ से आपको बेटर रिलेशन बनाने थे। दो ही पड़ोसी, दोनों से रिश्ते खराब है, तो ये रिश्ते ठीक करने का प्रयास किसको होना चाहिए था? तो मैं कहूंगा आज भले पाकिस्तान कुछ भी कहे, जावेद भाई तो कहेंगे ही, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इन्हें वहां पे रहना है, ज्यादा अगर अपने अगेंस्ट बोलेंगे तो हो सकता है CNN को उठा के न ले जाए। मैं समझ सकता हूं कि उनके साथ स्थिति क्या है, और जो कहते हैं ना राइट टू वोट, राइट टू वॉइस, वो क्या स्थिति है, आई नो वेरी वेल कि वो आगे पत्रकारों का क्या इतिहास रहा है। लेकिन मैं कहूंगा जावेद भाई थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश कीजिए अपनी सरकारों को, नहीं तो ऐसा ना हो आज से 2 4 5 साल के अंदर हमें फिर एक और 1971 देखने को मिल जाए। बिल्कुल जावेद, यहाँ पर निपुण जी ने बेहद अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। साथ ही उन्होंने जो एक बात कही है कि दूसरे देशों को जो दोषारोपण करने की आदत है पाकिस्तान की, कुछ ऐसा ही हमने देखा जब जाफर एक्सप्रेस वाला हादसा हुआ था तो भारत का नाम उस पर इंटरवीन कर दिया गया था बेवजह। जब अफगानिस्तान खुद कह रहा है, BLA खुद कह रहा है कि हम इसके जिम्मेदार हैं, उसके बावजूद यहाँ पर भारत का नाम बीच में ले आना, ये जो समस्या है पाकिस्तान की, ये कैसे हल होगी? देखिए हर्षा, मैंने अभी निपुण की बात सुनी तो एक तो मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि उनकी जो बातें ना, उन्होंने इस टॉपिक का पूरा कैनवस बहुत ज्यादा वसी कर दिया। इतना तो टाइम भी नहीं कि उस पर अभी सारी बात हो, लेकिन फिर भी मैं वन लाइनर देके उसका अपना जो है अपना रिस्पॉन्ड दूंगा। पहली बात तो जो आपने भी कहा ना, अफगानिस्तान की हुकूमत ने अभी तक नहीं माना कि ये जाफर एक्सप्रेस का हमने किया, वो तो अभी तक इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हमारी आर्मी के पास और हमारी हुकूमत के पास जो इंटरनेट उसके मुताबिक चीजें सामने आई हैं, उनके जो सैटेलाइट फोन्स थे उनके जरिए उनकी कॉल्स ट्रेस हुई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये चीज अफगानिस्तान से ही हुई है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी पाकिस्तान को चाहिए था कि अपने ताल्लुकात इंडिया से अच्छा रखता, अफगानिस्तान से अच्छा रखता। तो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, वो इंडिया की भी थी। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं, ना इतना टाइम है उस पर, मैं अभी इतनी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान, आप लकी हैं निपुण भाई, आप बहुत लकी हैं कि आपका अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं मिलता। ना आपने 79 में उनको झेला है, ना 2001 में झेला, और ना अब झेल रहे हैं। तो आपके लिए तो एक उनका गुडी गुडी फैक्टर है, इट्स ओके, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है सिंस 1947, इसकी वजह से हमें नुकसान भी होते हैं, क्योंकि ये जितने भी बिग सुपर पावर्स है वो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारी मजबूरी है कि 1947 से जो हमारी लोकेशन है, हमें कई दफा इसने फायदा भी दिया और कई दफा हमें इसके जो असरात हैं वो फेस भी करने पड़ते हैं। तो ये ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ओवरऑल अब एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी काम खराब हो रहा है, इसके लिए हमें किसी भी तरह के स्टेप्स लेने पड़े वो हम लेंगे, क्योंकि शायद निपुण को इल्म है कि नहीं, अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री 1947 में जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, जिसने UN के अंदर भी हमारे खिलाफ जाके कहा था कि हम इनको नहीं मानते हैं। तो उनकी ऐसी खामखा की हिस्ट्री रही है हमारे साथ। हालांकि जितना पाकिस्तान ने उनके लिए किया है, 40 लाख से ज्यादा उनके अफगान जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में, वो 30 साल से रहे। तो आप खुद इसका अंदाजा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने कभी भी इन चीजों को सही तरह से देखा नहीं है। लेकिन एक बात सही है, निपुण की एक बात से तो मैं एग्री करता हूं कि अब वक्त आ गया और हमने ये फैसला कर लिया कि अफगानिस्तान में किसी एक जो ग्रुप है उसकी टोकरी में अंडे नहीं डालने। अब शुमाली इत्तेहाद के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। सिर्फ तालिबान के साथ हमने इस तरह से नहीं चलना। बिल्कुल। निपुण, जावेद को आपने सुना, कुछ आप ऐड करना चाहें? मैं एक बात तो ये कहूंगा, देखिए इन्होंने कहा भारत को ताल्लुक अच्छे करने चाहिए थे। अभी मैंने अपनी स्टार्टिंग की, जावेद भाई मैंने 2 3 बार बोला, जावेद भाई बोला, उनके मुंह से निपुण निकल रहा है, उनके मुंह से भाई नहीं निकल रहा है। ये तो हमारे भारतीयों के नेचर में ताल्लुक अच्छे करना। 4 बार अटैक हमने नहीं किया, 47, 65, 71, 99 आपने अटैक किया जनाब, हमने कभी आप पे अटैक नहीं किया। 89 से लेके आप ही हमसे लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं किया। हम तो हमेशा चाहे हैं कि आप हाथ संबंध अच्छे करें। आप तो भारतीय नागरिकों संबंध अच्छे करने को तैयार नहीं है, आपके मुंह से भाई नहीं निकलता है, आप संबंधों की बात करेंगे। और अफगानिस्तान, ये तो किया धरा भाई 47 में आपका बना है ना, हजारों साल से अफगानिस्तान हमारे साथ रहा है, हमें तो दिक्कत नहीं हुई। जुम्मा 75 साल के आप बने हुए हैं, आपका अफगानिस्तान से बॉर्डर, अरे 75 साल का बॉर्डर है, हम हजारों साल की संस्कृति का हमारा अफगानिस्तान का इतिहास है। अरे आप देखिए महाभारत के समय से, रामायण काल के समय से, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, तब से हमने अफगानिस्तान को मेंटेन किया है। आप पे 75 साल में संभल रहा, क्योंकि निपुण जी, जावेद का एक लास्ट कमेंट, समय कम है हमारे पास।
एक एक कमेंट है। पहले तो आज जाते जाते मैं निपुण भाई को ये कह दूं कि भाई, निपुण भाई कह रहा हूं आपको, आपसे मेरा क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, आप भी हमारे भाई हैं, उसमें कोई नहीं। और हर्षा जी, आखिर में एक ही बात कहूंगा क्योंकि टाइम कम है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी एक प्रोग्राम रखे, इनको भी बुलाएं और मुझे भी, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक दफा हमारी डिबेट होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल जावेद, निपुण बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।